अब देखते हैं सेक्शन 134। ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। आप ये जानते हैं कि प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी होती है उसे पूरा करने का जिम्मा गारंटी के तौर पर श्योरिटी लेता है, यानी मूल ऋणी ने जो भी जिम्मेदारी है उसकी लोन पे ऑफ करने की या किसी काम को करने की, उसके लिए गारंटर के रूप में श्योरिटी है, जो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो श्योरिटी करेगा। यानी पहली जिम्मेदारी किसकी है? पीडी, प्रिंसिपल डेटर की, और सेकेंडरी लायबिलिटी आती है श्योरिटी की। श्योरिटी की अलग से तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, उसने सिर्फ यही कहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा तो मैं करूँगा, है ना, उसके डिफ़ॉल्टर होने पे। अब यहाँ पे ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है? 134 ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज़ हो गया, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी ख़त्म हो गई, वो डिस्चार्ज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यहाँ पर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, वो भी आज़ाद हो जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि श्योरिटी किसके पीछे पीछे चल रहा है? प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी के पीछे चल रहा है। तो जहाँ प्रिंसिपल डेटर रिलीज या डिस्चार्ज, वहाँ पे श्योरिटी भी डिस्चार्ज। अगर यहाँ कोई लोन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, जिसके लिए गारंटी दी है श्योरिटी ने, प्रतिभू ने, बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट और कर रहे हैं दोनों पार्टीज, कौन कौन? मूल ऋणी और लेनदार, यानी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट और हुआ है, जिसमें कि प्रिंसिपल डेटर ने अपनी प्रॉपर्टी को क्रेडिटर को दे दिया है लोन के बदले में और अपनी लोन को ख़त्म किया, डिस्चार्ज किया। तो इस तरह से वो लोन की जिम्मेदारी, लोन को पे करने की जिम्मेदारी से रिलीज़ हो गया, क्योंकि उसके बदले उसने अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्रेडिटर को दे दिया। तो जब ये प्रिंसिपल डेटर रिलीज़ हो गया तो यहाँ पर श्योरिटी भी क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। तो एक बात तो सेक्शन 134 में ये बताई गई है। दूसरी यहाँ ये बताई गई है कि अगर क्रेडिटर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिसके एक्ट की वजह से या ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा और वो वहाँ लायबिलिटी से फ्री हो गया है, क्रेडिटर के किसी काम की वजह से, एक्ट की वजह से या लोप ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ प्रिंसिपल डेटर के डिस्चार्ज होते ही श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे इसी सेक्शन का अगर आप इलस्ट्रेशन बी और सी देखेंगे तो वहाँ ये बताया गया है कि एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कोई पर्टिकुलर फसल जो है वो उगाएगा, एक खेती करेगा और फसल जो है वो क्या करेगा? हैंड ओवर करेगा। यानी परफॉर्मेंस का यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक व्यक्ति को कुछ काम करना है, यानी खेती करना है उसको, और फसल जो है वो देनी है, और इसके काम की यानी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी ले रहा है गारंटर श्योरिटी। अब यहाँ पे जो खेती करने वाला व्यक्ति है वो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिस व्यक्ति को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराना है, वो सुविधा उसे नहीं दे रहा। वहाँ पे उसने ऐसी सिचुएशन अराइज की है जिससे कि जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट हैं, वाटर ही नहीं मिल पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रहा कि उस लैंड पे हम खेती कर सकें, प्रिवेंट किया जा रहा है उस व्यक्ति को। तो जो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहा, आप उसे सिचुएशन ही नहीं दे रहे हो परफॉर्मेंस करने के लिए, खेती करने के लिए, तो ये व्यक्ति अपनी लायबिलिटी से आज़ाद हो जाएगा प्रिंसिपल डेटर, और प्रिंसिपल डेटर के रिलीज़ होते ही यहाँ पर श्योरिटी भी रिलीज़ हो गया। अब ये किसके गलती की वजह से हो रहा है? क्रेडिटर की गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के लिए सिचुएशन नहीं दे रहा है। ऐसे ही अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ ए ने बी से कहा कि मैं आपको गुड्स सप्लाई करूँगा, लकड़ी सप्लाई करूँगा और आप फर्नीचर बनाइएगा, और इस परफॉर्मेंस के लिए गारंटी दी है यहाँ पे श्योरिटी ने, लेकिन जिसे लकड़ी अवेलेबल करानी है वो व्यक्ति वुड अवेलेबल ही नहीं करा रहा। तो अगर गुड्स ही अवेलेबल नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे हो पाएगा? और इसमें गलती परफॉर्मेंस करने वाले की नहीं है, ओमिट कर दिया यहाँ पे सप्लायर ने कि गुड्स सप्लाई नहीं किया उसने,
तो यहाँ पर भी क्रेडिटर की गलती की वजह से प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया, और चूंकि प्रिंसिपल डेटर रिलीज़ हो गया इसीलिए श्योरिटी भी रिलीज़ हो गया। तो सेक्शन 134 ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में हुआ है, प्रिंसिपल डेटर रिलीज़ हो जाएगा तो श्योरिटी भी रिलीज़ हो जाएगा। और या फिर कोई ऐसा एक्ट किया है या ओमिशन किया है क्रेडिटर ने जिसका परिणाम ये निकलता है, कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 135 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। सेक्शन 135 भी वो कंडीशंस बता रहा है हमें जबकि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। तो यहाँ 3 कंडीशंस बताई हैं। जबकि लेनदार ने मूल ऋणी से किसी प्रकार का समझौता कर लिया है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई प्रकार का समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या फिर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से कहा, जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें उसे और टाइम देने की बात कही है। 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उसने कहा ठीक है आप और 2 महीने ले सकते हो, आपको लोन का जो अमाउंट पे करना है उसके लिए उसने टाइम बढ़ा दिया। और या फिर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से कहता है कि मैं आपके खिलाफ वाद दायर नहीं करूँगा, नॉट टू स्यू, ऐसा एग्रीमेंट करता है। और ये जो उसने चेंजेस किए, या तो कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या टाइम ज़्यादा बढ़ाने की बात हुई है परफॉर्मेंस के लिए, या स्यू नहीं करने की, वाद न करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, इसके बारे में श्योरिटी से पूछा ही नहीं गया, कंसेंट ही नहीं ली गई। तो प्रतिभू की कंसेंट के बिना, उसकी सम्मति के बिना चेंज किया, टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑल्टरेशन किया क्रेडिटर ने और प्रिंसिपल डेटर ने, तो ऐसी सिचुएशन में श्योरिटी भी रिलीज़ हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 136 को आपको 135 के रेफरेंस के साथ देखना है। 135 में जहाँ कि आपने ये जाना था कि अगर क्रेडिटर ये कहता है कि मिस्टर प्रिंसिपल डेटर मैं आपको टाइम पीरियड बढ़ा के दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस के लिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और ये बात श्योरिटी से पूछे बिना अगर की गई तो श्योरिटी रिलीज़ हो जाएगा। अब 136 ये कह रहा है कि जो ये टाइम बढ़ाने की बात है कि परफॉर्मेंस के लिए टाइम इंक्रीज़ किया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से नहीं किया, ये प्रॉमिस प्रिंसिपल डेटर से नहीं किया, उसने किसी थर्ड पर्सन से ये बात कही कि वो प्रिंसिपल डेटर को टाइम बढ़ा के देगा। क्रेडिटर ने अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को, यानी थर्ड पार्टी, ना वो प्रिंसिपल डेटर है, ना उसका एजेंट है, ना वो श्योरिटी है, इनमें से कोई नहीं है, किसी तीसरे पक्षकार, इन पक्षकारों के अलावा किसी थर्ड पार्टी से ये कहा कि मैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर को 1 महीने का टाइम और बढ़ा के दे दूंगा। ये बात क्रेडिटर ने थर्ड पर्सन से कही, तो इसकी वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। जहाँ की कॉन्ट्रैक्ट किया गया या बात कही गई किसके द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा, कि वो प्रिंसिपल डेटर को टाइम बढ़ा के देगा परफॉर्मेंस के लिए, और ये बात थर्ड पार्टी से क्रेडिटर ने कही, ना कि प्रिंसिपल डेटर से, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। वन 137 ये सिचुएशन बताती है कि जहाँ श्योरिटी को डिस्चार्ज हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ कहा गया कि अगर क्रेडिटर किसी वजह से प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ सूट फाइल नहीं करता, वाद दायर नहीं करता, या और भी कोई रेमेडी, और भी कोई उपचार जो क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ प्राप्त है, मिले हुए हैं, लेकिन वो उस रेमेडी का अभी यूज़ नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा।
देखिए, क्रेडिटर के पास ये राइट है कि वो चाहे तो श्योरिटी को स्यू करे, चाहे प्रिंसिपल डेटर को स्यू करे। वो दोनों में से किसी के भी खिलाफ वाद ला सकता है। प्रतिभू के खिलाफ भी ला सकता है और मूल ऋणी के खिलाफ भी ला सकता है। अगर कि मान लीजिए क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर यानी मूल ऋणी के खिलाफ वाद नहीं लेके आ रहा या और किसी प्रकार की जो रेमेडी है उसका यूज़ नहीं कर रहा, किसके खिलाफ, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ अपने राइट को एनफोर्स नहीं करा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि क्रेडिटर के पास तो अभी दूसरा ऑप्शन भी है ना अवेलेबल कि वो अगर पीडी को स्यू नहीं करा तो वो श्योरिटी को स्यू करेगा और अमाउंट रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ। अब फिर इसने यहाँ एक और बात कह दी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविज़न इन द गारंटी टू द कॉन्ट्रेरी। अगर कोई विपरीत संविदा नहीं है तो ये जनरल प्रिंसिपल है। तो यहाँ आपको एक जनरल प्रिंसिपल सामान्य सिद्धांत तो क्या पता चला कि अगर लेनदार ने प्रतिभू के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, कोई वाद दायर नहीं किया, तो उसका अर्थ ये नहीं लगाया जाएगा कि प्रतिभू उन्मोचित हो गया, आज़ाद हो गया। लेकिन अगर विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कॉन्ट्रेरी कोई, इस जनरल प्रिंसिपल के कॉन्ट्रेरी कोई बात की गई है जहां ये कहा गया है कि अगर आपने पहले पीडी के खिलाफ स्यू नहीं किया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रेरी किया गया है तो ऐसी स्थिति में श्योरिटी डिस्चार्ज भी हो सकता है विपरीत संविदा होने पर।